जल्दी जल्दी बैठो। कितना नंबर तो बोलते हैं? 80 हो गया। एक घोड़े एक गाय में से प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचे। एक घोड़े को और एक गाय को प्रत्येक को कितने में बेचा? 12,000 में बेचा। और एगो में 20% लाभ हुआ, एगो में 20% हानि हुआ। मतलब 12,000 में बेचा तो एगो में 20% का लाभ हुआ, यानी ज़्यादा में खरीदा होगा या कम में खरीदा होगा? 12,000 में बेचा, 20% का लाभ हुआ, ज़्यादा में खरीदा होगा कम में खरीदा होगा? कम में खरीदा होगा। और फिर दूसरा वाला को 12,000 में बेचा, 20% हानि हुआ, तो ज़्यादा में खरीदा होगा कम में खरीदा होगा? है ना। तो यानी ए को बेचा है 12,000 में और दूसरा को भी बेचा है 12,000 में। तो ए को बेचा है लाभ में, यानी 20% लाभ, यानी 120%। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 100% कितना? तो सॉल्व करेंगे तो 10,000, ठीक है। और ए को बेचा है 20% हानि, यानी 80% में बेचा है, तो क्रय मूल्य 100% बराबर कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा जी? 15,000, ठीक है। तो यानी कि 12,000 करके दो को बेचा है, तो टोटल कितना में बेचा है? 12,000 और 12,000, यानी कि 24,000 में बेचा है। लेकिन खरीदा कितना में था? तो शुरू वाला खरीदा था कितना में? 10,000, और दूसरा वाला खरीदा कितना में? 15,000। तो यानी कि कितना में टोटल खरीदा? 25,000 में खरीदा और 24,000 में बेचा। ये खरीदा है, सॉरी, ये बेचा है और ये खरीदा है। लाभ हुआ क्या हानि हुआ? कितना का? तो वही आपका 1,000 का हानि। ये 2-3 बार रिपीट हुआ है ना, इसीलिए ठीक लग रहा है। वही चीज होता है, कोई भी चीज पढ़ लीजिएगा तब जाके आसान लगेगा, नए नए में लगेगा कि पहाड़ है। सेम क्वेश्चन है, अपने से ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें तो बुक वाला कोई नहीं है, बुक निकाल के दो तो यार। ज्यादा हो गया क्या जी? एक 1,000 हानि लिखिएगा, हानि लिखिएगा सभी कोई। मिटाएं? तुम्हारी दोस्त
मंडी से आएगी, चेक कर दी। दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है इसका। एक व्यापारी जो है 2 मोटरसाइकिल प्रत्येक को 9,000 में खरीदा। देखिए इसमें बेचा नहीं है, ये खरीदा है, यानी एक को 9,000, दोनों को जो है 9,000 में खरीदा है। खरीदा है यानी कितना परसेंट है? 100%। अब बोला जा रहा है ए को 10% लाभ पर और दूसरा को 10% हानि में बेचता है, तो 10% लाभ में बेचेगा यानी 110 में बेचेगा, और 10% हानि में बेचेगा यानी 90 में बेचेगा। तो 9 और 9 18,000 में खरीदा है ना टोटल, लेकिन बेचेगा कितना में? तो एगो 9900 में और एगो बेचेगा 8100 में। तो टोटल कितना में बेच रहा है? 18,000 में बेच रहा है। 18,000 में खरीदा और 18,000 में बेच दिया, लाभ हुआ क्या हानि हुआ? ना लाभ ना हानि। तो ऑप्शन नंबर 1, कोई लाभ कोई हानि नहीं। हाँ फिर से बोलिए। हाँ हाँ, तो जैसे देखे उसमें होता था ना कि सब हम लोग बेचते थे, प्रत्येक को 9,000 में बेचता ना, तब ये चीज करेंगे। यहाँ खरीदा है, समझे? हाँ नहीं नहीं, समझा जी? क्या चीज बोले हम? हाँ, और उसमें क्या होता था? नहीं, जैसे देखिए पहले जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो देखिए प्रत्येक को जैसे है 6,000 रुपये में बेच रहा, प्रत्येक को बेचता है, तो यानी कि लाभ होगा क्या हानि होगा? तो 20 और 20 यानी 0 0 कर दिया, 2 दूनी 4% हानि हुआ। तो बेचेगा जब भी, तो हम लोग डायरेक्ट सेम नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई करके हम लोग बता सकते हैं। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था कितना है देखिए, अब इतना 792 रुपया की दर से बेचा है तो 10% दोनों गुना किए तो 1% हानि। लेकिन अगर खरीदेगा तो हमको सॉल्व करना होगा। जैसे ये है खरीदा है तो सॉल्व करना होगा। जब बेचेगा तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि 10% लाभ 10% हानि यानी 1% हानि। सेम क्वेश्चन, खरीदने वाला ही है, बनाइए। अगर बेचने वाला होता तो कितना % हानि होता? बेचने वाला होता तो 16% हानि हो जाता। 4 चक 16, 2 0 खत्म। लेकिन अगर खरीदने वाला है तो उसको सॉल्व करना होगा। आए अच्छा, इसमें थोड़ा सा अलग है क्या? सर ये जो 99 ये मेरा एसपी, ये भी एसपी, टोटल एसपी, टोटल सीपी। क्वेश्चन दिखाएं। प्रत्येक को 9,000 में खरीदा, प्रत्येक को। थर्ड वाला में जाइए ना बेट। सर अगला क्वेश्चन में क्या था जो आप इस तरीके से किए, इसमें क्यों नहीं किए? इसमें ये बेच रहा था 12,000 में बेच रहा, देखिए ये 12,000 में बेचता है यानी कि ये या तो जुट के रहेगा या घट के रहेगा। लेकिन अगर जब खरीदेगा, ये खरीदा है यानी ये 100% है, तो 110% निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है। ₹8,000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक खरीदा। क्या बोल रहा कि प्रत्येक को 8,000 में खरीदा है? नहीं। 8,000 में 2 खरीदा। अब कितना में खरीदा वो नहीं पता हमको, है ना। पहले को 40% लाभ में और दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। दोनों मामले में विक्रय मूल्य समान है,
यानी कि दोनों मामले में विक्रय मूल्य एसपी जो है समान है। तो एसपी यानी कि आपका, तो पहला जो है सामान, पहला सामान को ए लिख देते हैं और दूसरा सामान को बी लिख देते हैं। तो पहला को कितना परसेंट में बेचा है, 40% लाभ, यानी 140% निकालेंगे तो एसपी आएगा। दूसरा वाला जो सामान है वो 40% हानि यानी कि 60 में बेचेंगे तो एसपी आएगा, है ना। और दोनों का एसपी समान है तो बीच में बराबर, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा 3 बार में और ये 7 बार में। यानी पहला सामान जो है वो कितना में खरीदा, 3 में, तो दूसरा सामान कितना में खरीदा, यानी पहला वाला ए का सीपी है हम लोग का 3, तो बी का सीपी है 7, तो टोटल सीपी कितना है 10। ये हुआ टोटल सीपी। और टोटल यानी कि दोनों सामान को कितना में खरीदे, रेशियो में 10 में, लेकिन रुपया में कितना में खरीदे हैं, यानी कि 10 बराबर 8,000 रुपया। अब दोनों का निकालना है तो 3 बराबर कितना, फिर उसी तरीके से 8, 10 बराबर 8,000, तो 7 बराबर कितना, तो दोनों का दाम निकल जाएगा। 8 7 5600, 8 या 2400। आए हाँ हाँ, सिंगल का बोलता तो दाम तो लिखा हुआ है, ये है हम लोग को पूछ रहा है ना सिंपल सा कि 8,000 में 2 को सामान खरीदे हैं, कितना कितना में खरीदे हैं। अगर एक को सामान रहेगा 8,000 में खरीदे हैं तो कितना में खरीदे हैं, तो बस तो निकल तो गया, तो एक का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। रेशियो से इसीलिए निकालें क्योंकि बोला जा रहा है कि तुम्हारा दोनों का जो एसपी है वो बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है, और एगो को 40% लाभ, एगो को 40% हानि, तब जाकर के हम लोग इससे जब कटा तो रेशियो में ही बना, समझा। सर मेरा बात सुनिए, जब भी बराबर बोलेगा ना, चाहे सीपी बराबर है एसपी बराबर है, तो रेशियो में ही आएगा। कोई भी चीज शुरू से हम लोग अंत तक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अगर बराबर है बोलेगा, ये दोनों बराबर है, तो वो रेशियो में ही बनेगा। सर यहाँ पे बोलो, एक लाइन में बताइए ना सर, एक लाइन में क्या, एक लाइन में बताएं, एक लाइन में सॉल्व करें इसको। बोल जा। सर 7 और 3 मेरा एसपी निकला ना, 7 और 3 जो निकला वो एसपी निकला। हाँ सीपी निकला, सीपी, क्योंकि ये जो है देखिए ये सीपी है ना, इतना का 140% में बेचा है ना। एक लाइन में नहीं बनेगा क्योंकि रेशियो में निकालना ही होगा, ये रेशियो नहीं निकालिएगा तो कैसे बनेगा। हाँ ठीक है। एक लाइन में बन सकता है लेकिन थोड़ा सा और लेंदी जाएगा। बताया क्या, देखो 8,000 रुपये जो है वो 2 को सामान को खरीदे हैं, है ना। तो एक सामान को मान लो x रुपये में खरीदे, तो दूसरा सामान को कितना में खरीदेंगे, इसको घटाएंगे 8,000 माइनस x। हाँ, अब पहला सामान को जो है 40% लाभ पे बेचे, यानी कि 140 में बेचें, और दूसरा सामान को 40% हानि में बेचे, यानी कि 60 में बेचे, और दोनों एसपी बराबर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया और ये 0 0 कट गया, तो ये 3 बार में और ये 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हो जाएगा 7x बराबर 8 या 2400
24,000 माइनस 3x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 10x बराबर 10x बराबर कितना हो जाएगा 24,000। तो x का मान कितना आएगा, तो ए का मान आ गया क्या कितना 2400, x का मान आ गया 2400, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 5600 घटा देने पे। सब घुमा फिरा के उतना ही जाएगा ही। हाँ ये क्वेश्चन घसको जी कोना में कुछ रखा हुआ है क्या, क्या चीज रखा हुआ है? सेम क्वेश्चन, जो बकरी हानि पर बेची गई थी उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो जो बकरी हानि पर बेची गई थी ना, यानी इसका वाला का निकालना है 20% वाला का। हाँ जैसे पिछला क्वेश्चन में दोनों का निकाले थे, इसमें एक का निकालना है। देखा क्या बोला जा रहा है कि दोनों सेम मूल्य में बेच रहा, तो एसपी बराबर है एसपी यानी कि एक पहला बकरी और दूसरा बकरी। अब ए को जो है 20% हानि में यानी 80 में बेच रहा, और ए को 44% लाभ यानी 144 में बेच रहा, और दोनों बराबर है। 0 0 कटा और काट देंगे 8 से 10 बार में 8 एकम 8 8 8 64, ये कटेगा 5 और ये 9, ठीक है। यानी A1 इंटू 5 बराबर B इंटू 9 है ना। तो इसको जो है हानि पर बेचे थे और इसको जो है लाभ पर बेचे हैं, है ना। तो हानि वाला का कितना मान आया है 9, इसका सीपी आया है 9 और इसका सीपी आया है, यानी कि ए का सीपी है 9 और बी का सीपी है 5। टोटल सीपी कितना है 14, रेशियो में है 14 लेकिन रुपया में 1008। तो हम लोग को निकालना है कि हानि वाला का, तो हानि वाला ए वाला ना है, तो ए वाला यानी 9 वाला है, तो 9 बराबर कितना, कितना आएगा काट के 648। बन रहा आपका, आपका कितना तक बना है? हाँ 90 तक बना। तुम्हारा 90 तक तो हो जाएगा जी ना। तुम्हारा कितना तक बना जी? क्या करेंगे ना, मंडे को ना हम 100 तक हम टेस्ट ले लेंगे, है ना। 16 से लेकर के हम 100 तक का टेस्ट ले लेंगे।
ठीक है। 1 रुपये में 5 नींबू बेच करके 40% का लाभ उठाता है। 1 रुपया, रुपया ऊपर पीस नीचे। 1 रुपये में 5 नींबू बेच करके कितना लाभ उठा रहा है, यानी कि 140% है ये। तो क्या पूछा जा रहा है कि 1 रुपये में कितने नींबू खरीदा। खरीदा यानी कि सीपी, सीपी यानी कि कितना परसेंट, 100%। और जो कि 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा है वो जानना है। 1 रुपये में 5 नींबू 140%, तो 100% जो है 1 रुपये में कितना नींबू, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 7 नींबू। तो 1/5 गुना 100 बराबर 140 गुना 1/x। ये कटा 20 बार में। हाँ फिर से बोलिए। 1 रुपया में तो लाभ में बचे तो बराबर 140/100 और ये गुना से भी 1 का 140/100, 1 का 140/100 आप पूछ रहे हैं। तो देखिए, अच्छा नीचे जो रहता है ना वो इसके मान के बराबर आता है। तो क्या ये 1 रुपये जो है मेरा 100% है? हाँ, 1 रुपया मेरा 140% ना है। तो ये आप इसको ऊपर नहीं लिख सकते, इसको नीचे लिखना होगा। और उसमें जो है 1 रुपये का तो लिख दीजिएगा, लेकिन संख्या कहाँ से आएगा? तो इसीलिए ऐसे ही लिखना होगा। और हम लोग शुरू से बना रहे हैं तो इसी टाइप का ही बना रहे हैं, तो एक ही टाइप का बनाइएगा तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। कैसे काटे? देखो ये 5 से काटे 20 बार में, अब 20 से काटे 7 बार में, और 7 तो x बराबर 7। अरे यहाँ नीचे 5 था, 1 उल्टा पुल्टा गुना किया, इसको इस 100 से गुना करना चाहिए था तो इसको इससे गुना कर दिया। सेम क्वेश्चन नहीं, अभी खरीदा है तो अभी 100% हो जाएगा, 2 ट्रॉफी होगा। बताएं इसको। 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीदा, 1 रुपया में 3 पीस, और खरीदा मतलब 100%। ठीक है, तो 50% लाभ कमाना चाहता है, यानी कितना परसेंट बेचना चाहता है? 150 में। तो क्या पूछा जा रहा है कि बेचना चाहता है तो उसे 1 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा? टॉफी। अच्छा ठीक है, सब तो वही। 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई 1/3। ये कटा 50 बार में, और 50 दूनी 100, यानी x बराबर रुपया क्या ऑप्शन में रुपया में है? पैसा में 5 पैसा में 1 पीस खरीदा है। खरीदा यानी कितना परसेंट, कितना में बेचने जाता है? 20% लाभ यानी 120 में बेचने जाता है। तो कितना पैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पैसा। हाँ, लेकिन लास्ट में बेच कितना रहा? प्रति पेंसिल यानी 1 पीस का निकालना है। तो हम क्यों 12 से गुना करके फिर 12 से भागा दे? जैसे हमको अगर ऑप्शन में पूछता ना कि प्रति दर्जन कितना में बेचा, तो हम लोग 12 से गुना करते। जब 1 पीस का दिया हुआ और 1 ही पीस का पूछ रहा, तो 12 से गुना क्यों करें?
देखिए, अच्छा, कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं और कभी कभी हम ऐसे लिखते हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 100% है तो 120% कितना, या फिर डायरेक्ट इसको बोल रहे हैं कि 5 पैसा को 120% में बेचेंगे, तो डायरेक्ट 120% बराबर कितना, इसको भी सॉल्व करेंगे 6/5, 5 5 घटा 6 पैसा। तो दोनों एक ही चीज़ है, कभी हम ऐसे लिखते हैं कभी ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे नहीं कि कन्फ्यूज हो जाएगा। मिटाएं। 40 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% का हानि हुआ, तो 40 कहाँ लिखा है, ऊपर के नीचे, और 45 और बराबर कितना परसेंट लिखेंगे, 80%, क्योंकि 20% का हानि हुआ है। फिर यहाँ कितना परसेंट लिखेंगे, 20% लाभ पर, यानी 100, यहाँ ऊपर में कितना लिखेंगे 24 रुपये में, और यहाँ नीचे कितना लिखेंगे, कितना पीस बेचना है ना। 40 रुपये में 45 पीस, 80%, तो 120% जो है 24 रुपये में कितना पीस, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 24/x इंटू 80 बराबर 120 इंटू 40/45। सॉल्व कीजिए। 40 दूनी 80, 24 पचे 120, 5 9 45 और 9 दूनी 18। सेम क्वेश्चन बनाइए जल्दी। आया सबका 16 ट्रॉफी। आपका आया 1 रुपये में 20 पीस, और वो 4% हानि, 120%, 1 रुपये में कितना पीस, ठीक तो है। सॉल्व कीजिए। 1/20 इंटू बराबर 96, 0 0, 2 छक 12, 6 को 16 छक 96, 1 रुपया में 20 पीस, ये 96% है, और हमको बेचना है 20% लाभ, 120%, 1 रुपये में कितना पीस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1/x इंटू 96 बराबर 1/20 इंटू 120। ये 120 कटेगा 6 बार में, और 6 से कटेगा 16 बार में, 16 पीस। नब्बे बना।
बना जी 90 पीछे पार करे क्या? ठीक है, तो 11 देखो 90 बना लेना, नहीं तो अपने से। देखो अब यहां से नया क्वेश्चन आया। अब बेईमान दुकानदार वाला है। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम भट्टा का यूज करता है, यानी बटखारा है ना। 1 केजी की जगह 800 ग्राम बटखारा का यूज करता है, बटखारा। तो वही उसका मतलब बटखारा बता रहे हैं। तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी क्या बोला जा रहा है कि वो जितना में खरीद के लाया है उतना ही में वो बेच रहा है ना। और जैसे मान लो कि कोई भी बेचने के लिए आया और हम लोग को असली दाम पता है, हम लोग तो बोलेंगे इतने ही में खरीद के लाया, इतने में दो, तो फिर वो अपना फायदा के लिए कम देगा ना। तो क्या किया, 1000 की जगह 1000 ग्राम की जगह हम लोग को 800 ग्राम दे रहा, तो उससे उसको फायदा हो जाएगा। तो वो कितना लाभ कमाएगा? तो आए 20 बहुत तेज है जी सब चीज में। तब वो नुकसान है और ज़्यादा कमाएगा। देखो इसमें हम लोग को देखना रहता है ना कि कितना वो दे रहा, उससे हम लोग को कंपैरिजन होता है। जैसे हम लोग कितना दे रहे हैं, कंपैरिजन लाभ उससे होता है। वो 1000 ग्राम के बदले वो कितना ग्राम दे रहा, 800 ग्राम दे रहा, तो कंपैरिजन 800 ग्राम से होगा। 800 ग्राम में कितना ग्राम का कम दे रहा, 200 ग्राम है ना। 800 में 200 का कम दे रहा, तो 800 जो है इतना वो दे रहा, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस यानी 100% जितना देगा वही सीपी होता है। तो हम लोग का 200 जो ग्राम कम दे रहा है वो लाभ ना है, तो यानी कितना परसेंट, 25% आंसर। तुम अपना हिसाब करा रहा, अपना हिसाब कर रहा। तो मिलीग्राम में भी यही हिसाब होगा। तुम्हारे वाला में देगा भले उतना ही, 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम, लेकिन ये 200 ग्राम का जो है ना वो अदर चीज मिक्स रहेगा। हैं? हैं? ओ सुन रहे हैं, जाइएगा सुनार दुकान तो पंखा बंद करवा के लीजिएगा सामान। 2-3 मिलीग्राम ऐसे ही हो जाता है पंखे में। हाँ? अरे हाँ, तो नहीं ये रियलिटी है। जैसे सामान लेने जा रहे हैं, ऐसे अधिकतर दुकानदार क्या करता है, पंखा बंद कर ही देता है। लेकिन अगर हाँ वो ठीक है, वो कवर कर रहा तुम लास्ट में पंखा वाला है। जैसे मान लो कि तो जो है तराजू जो है छोटा वाला लेके आया, तो वो तोल रहा है ना, तो पंखा अगर चलेगा तो 2-3 मिलीग्राम जो है ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हवा का दबाव रहता है ना, तो उसमें दबता है, समझे। तो या हाँ
देखो यहाँ पर ये जो है ये हम लोग का सीपी रहता था और ये हम लोग का एसपी रहता था। एक बेईमान दुकानदार जो है अपने माल को जो है वो मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वो कम तौल की जगह वो 25% का लाभ कमाता है, तो वो 1000 ग्राम ही बेचेगा ना। यानी कि जब कम तोलेगा तो ये मेरा एसपी होता है और इसमें 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये कितना परसेंट है, 125% है। तो उसका जो लागत मूल्य यानी कि सीपी कितना लगा, तो सीपी यानी 100% बराबर कितना ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई 800 ग्राम। सेम क्वेश्चन। आया आपका? ये क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो एक किलोग्राम की जगह कितना ग्राम यूज कर रहा, 900 ग्राम। तो मेरा 900 ग्राम जो सीपी रहता है और ये एसपी रहता है, उसको लाभ कितना का हुआ, 100 ग्राम का। किसमें, 900 ग्राम में। तो 900 जो है वो 100%, तो जो 100 का लाभ हुआ है वो कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 100/9%, यानी कि आपका 11.1/9%। सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो हर बार क्या बोल रहा था ना कि वो कॉस्ट प्राइस में ही बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा करता है, यानी 1000 ग्राम बेचने का दावा करता है ना। कॉस्ट प्राइस में बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या है, पूरी 1 किलोग्राम देने का दावा करता है। अगर वो 6% हानि में बेचने का दावा करेगा तो यानी कि 6% हानि में लेकर के चलेंगे। तो जैसे देखो, अगर 6% हानि में देने का दावा करता है, यानी कि अगर देखिए 6% यानी कि हानि में देने का दावा कर रहा है, यानी 94% दे रहा है। 100% में 94% दे रहा है ना। तो अगर वही हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम की जगह 940 ग्राम देने का दावा कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 940 ग्राम में बेचने का दावा करता है और यूज कितना करता है, 900 ग्राम। तो ये मेरा सीपी, ये मेरा एसपी, ठीक है। तो कितना का लाभ हुआ, 40 का लाभ हुआ। तो वही प्रतिशत बताना है, तो 900 जो है वो 100%, तो 40 जो है वो कितना परसेंट, हाँ 40 ना होगा। 940 में 900 तो कितना हो जाएगा, 4/4/9 चलो 36 40%। 940 कैसे आया, देखो
1000 ग्राम वो नॉर्मली यूज कर रहा है, 6% जो है वो हानि में बेचने का दावा करता है, यानी 94% में बेचने का दावा करता है। 94% निकालो तो तुम्हारा 940 ग्राम आएगा। तो जब भी हानि में बेचने का दावा करेगा तो घटा करके निकालेंगे, अब वो मेरा एसपी रहेगा। अगर बोलेगा लाभ पर बेचने का दावा करेगा तो बढ़ा करके निकालेंगे। कितना आएगा? हाँ, ईमानदार वाला नहीं है यहाँ। ईमानदार देखो सही बात बोल रहा है, ईमानदारी दिखाएगा तो कमाएगा कैसे? हैं? लेकिन कस्टमर नहीं ना इसको समझ सकता है। एक ही दिन में राजी बनना ही है। एक बेईमान व्यापारी जो है सामान को 4% हानि में बेचने का दावा करता है, यानी कि कितना परसेंट में बेचेगा? 96% में बेचेगा, यानी 960 ग्राम वो बेचेगा यानी कि एसपी। और यूज़ कितना बटखारा कर रहा है? 840। ये मेरा सीपी। लाभ कितना हुआ? 120 ग्राम का लाभ हो रहा, तो वही प्रतिशत निकालो। 840 जो है 100% से 120 कितना परसेंट? ये 0 काटा 12 सते 84, यानी 100/7, यानी कि कितना आ जाएगा? 14.2/। क्वेश्चन बदल गया। जयराम ने 300 किलोग्राम चावल 900 रुपये प्रति क्विंटल। 900 रुपये प्रति क्विंटल मतलब क्या? एक क्विंटल का 900। एक क्विंटल में कितना किलो? 100 किलो, यानी 100 केजी का जब हम लोग का 900 रुपये ले रहा तो कितना खरीदा है टोटल? 300 केजी का कितना लगेगा? 2700 रुपया। 2700 रुपये का चावल है। अब इसको क्या कर रहा है कि बेच रहा कैसे? तो कुल मात्रा का 2/3 भाग बेचा शुरू में, तो लास्ट में बचा हुआ मात्रा मतलब कि 2/3 मतलब क्या? 3 में से 2 बेचा, और अगला जो बेचेगा वो 3 में से 1 बेचेगा। देखिए, तो इसका जो है टोटल मात्रा का 2/3 बेच रहा है,
तो फिर बचेगा कितना, टोटल मात्रा का 1/3 बचेगा। अब ए को जो है 10% लाभ में बेच रहा है, यानी 110% में बेचेगा, और दूसरा को क्या बोल रहा है, और दूसरा को किस दर से बेचे कि टोटल में उसको जो है 15% लाभ होना चाहिए। अच्छा रुको, तो इसको हम लोग इक्वेशन में बैठाते हैं। देखो, पहला जो है 2/3 हिस्सा 10% लाभ में बेच रहे हैं, 110 में बेच रहे हैं। दूसरा का 1/3 हिस्सा जो है कितना परसेंट में बेच रहे हैं वो नहीं पता, लेकिन दोनों को जोड़ करके कितना मिलना चाहिए, तो टोटल जितना पैसा लगाए हैं 2700, उसका 15% लाभ यानी 115% चाहिए। ये दोनों को जोड़ करके मेरा टोटल पैसा का 15% लाभ यानी 115% चाहिए, है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 0 कटा और 3 9 यानी कि 11 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 162। गुना करो जी, 18 18 1 9 2 100, ये है क्या इतना रुपये। और दूसरा जो है इसको आपका ये 0 0 कटा और ये आपका 9 बार में, यानी कि 9x बराबर, और ये जो है 0 0 कटा और ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें तो 115 गुना 27 3105। जब ये प्लस में उधर जाएगा तो यानी कि 9x बराबर हो जाएगा 3105 माइनस 1980, घटाने पर कितना आएगा, यानी कि 9x बराबर 1125। अब इसको भागा देंगे तो 100, ठीक है। तो देखो सेकेंड वाला, पहला वाला को तो 10% लाभ यानी 110 में बेचे, दूसरा वाला को कितना में बेच रहे हैं, तो x का मान 25 है, 125 है, यानी 125 में बेच रहे हैं, यानी लाभ पर कितना बेच रहे हैं, तो 100 में 125, 100 में खरीदे थे 125 में बेच रहे हैं, यानी कि लाभ कितना का हो रहा, 25% का लाभ हो रहा। अच्छा यहाँ रुपया क्या पूछ रहा है क्या, रुपया में निकाल दे, एक सेकेंड। कुछ छोटा है क्या, सेकेंड नंबर है आंसर है। देखो इतना यानी कि इतना रुपये लाभ हुआ, दो जीरो कटा, कुछ छूटा है लग रहा था, 96। अच्छा ठीक ठीक ठीक, किस दाम की तरबूज है, देखिए कैलकुलेटर करो, 2700 गुना 900
गुना 30। एक 1125। हम्म, 1125। हाँ ठीक। देखो जी, जैसे हम लोग का 25% लाभ आया, यानी कि 125 में बेच रहे, सिंपल सा है यहाँ पर हम ये 125% में बेच रहे हैं ना, यानी कि सेकेंड वाला को जो है 125% में बेच रहे हैं, तो सेकेंड वाला को 125% में बेच रहे हैं, तो आखिर कितना रुपया मिल रहा? तो यानी कि 2700 का 1/3 का 125% कितना रुपये हमको मिल रहा? दूसरा वाला में बेचे तो 1125 रुपये मिल रहा। अब 1125 रुपये में कितना केजी बेच रहे हैं? कितना केजी बेच रहे हैं? 300 केजी बेच रहे हैं। 100 केजी। देखिए शुरू वाला में जो था 2/3 यानी 3 केजी में से 2 केजी, अब फिर सेकेंड वाला में 3 में से 1, तो 3 केजी में से 1 केजी। अगर यहाँ 300 बैठा दो तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो 300 में 200 शुरू में बेचे और फिर 300 में 100 सेकेंड वाला में बेचे, तब जाके टोटल 300 बिका। तो यानी ये जो है 100 केजी ना बेचे हैं, तो 100 केजी का दाम हम लोग का कितना रुपया आया? 1125। तो 1 केजी का दाम पूछ रहा, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 11.25 रुपया। यहाँ पर प्रति केजी यहाँ पर मेंशन किया नहीं, लेकिन कुल सौदे में औसतन इतना रुपये लाभ हुआ, तो प्रति केजी यहाँ पर हम लोग को निकालना था। तो ये जो मेरा आया 1125 रुपया, वो टोटल 100 केजी को हम लोग 1125 में बेच रहे हैं, तो 1 केजी को कितना में बेचेंगे? तो 100 से भागा दे दिए। फिर ये सेकेंड वाला जो है ना, ये वाला पुट कर दिए। हाँ, और जो एक्स का मान 125 आया तो वो पुट कर दिए थे, तो मेरा 1125 आया जो कि 100 केजी का, तो भागा दे दिए, तो 1 केजी का दिया। नहीं आया, वो गैप हो गया समय का, इसीलिए। देखो टोटल है 300 केजी, ठीक है, उसमें से 2/3 शुरू में बेच रहा है, फिर लास्ट में कितना बेचेगा? 1/3, है ना। तो 2700 का 2/3 शुरू में बेच रहा है, 10% लाभ यानी 110 में, फिर 2700 का 1/3 बेच रहा है, आपका कितना परसेंट लाभ जो नहीं पता है, उसको x% में बेच रहा है, ठीक है। अब बराबर हम लोग को टोटल पैसा में 15% लाभ चाहिए, तो ये हम लोग बैठा दिए, तो इससे x का मान आया 125, यानी कि जो दूसरा वाला जो था, जो 2700 का 1/3 भाग, जो कि आपका
125% में बेच रहा है ना। तो 2700 का 1/3 भाग 125% में बेच रहा, तो यानी कितना रुपये में बेच रहा, तो 1125 रुपये में। तो शुरू वाला में जो है 200 kg बेचा था और सेकेंड वाला में 100 kg बेचा है, तब जाके 300 kg हुआ। तो यानी कि 100 kg का दाम मेरा कितना आया, 1125 रुपया। तो 1 kg का दाम कितना आएगा, भागा देंगे तो 1 kg का 11.25 रुपया। हाँ, जैसे 3 में से 2 बेच दिया तो 3 में से 1 नहीं बचेगा। फिर जो 125 है उसको यहाँ पे x का मान आएगा तो उसी में उसको पूछिए। हाँ, इसको छोटा करे थोड़ा। क्या कि 1 kg का पूछ रहा ना, तो डायरेक्ट शुरू से ही 1 kg को सॉल्व कर देते हैं, इतना भागा होगा देने की जरूरत पड़ेगा नहीं। उठाएं, देखो 300 kg में 900 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहा, यानी 100 kg को कितना में खरीद रहा, 100 kg को 900 में, तो 1 kg को कितना में खरीदेगा, 1 kg को 9 रुपये में, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसको दो बार में खरीद रहा है, जैसे आपका एक बार 2 kg, ये आपका 3/2 है ना, यानी कि एक बार 2 kg, एक बार 1 kg, तो टोटल 3 kg खरीदा है। अब जो 2 kg खरीदा उसको 10% लाभ में बेचे, यानी कि 9 दूनी 18 रुपये को 10% लाभ में, यानी 110% में बेचा, है ना। और नहीं तो रुक जाओ, 110 नहीं, इसको कर देते हैं, लेकिन लाभ निकालना, ठीक है ठीक है, 110% में बेचा। उसके बाद सेकेंड में जो है 1 kg बेचा, यानी 9 एकम 9 kg, और कितना % में बेचा वो नहीं पता है, ठीक है। और दोनों में मिला करके कितना रुपये हमको मिल रहा है, तो टोटल जो है तो 3 kg खरीदा है ना, तो 9 27 kg में हम लोग को 15% लाभ चाहिए, यानी कि 115% चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये 0 0 कटा, आपका गुना करेंगे कितना आएगा, रुक जा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना आया था, 1980 प्लस 9x/100 बराबर, ये आपका हो जाएगा, इसको गुना करने पर कितना आएगा, 3105/100। ये 100 कट गया, यानी कि आपका कितना आ गया, 9x बराबर 1125, है ना।